बेटा सेकंड चैप्टर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्लियर? ये भी दो टॉपिक में डिवाइड किया गया है चैप्टर। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में डिवाइड किया गया है और सेकंड वन इज कैपेसिटेंस में डिवाइड किया गया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बच्चों क्वेश्चन उठता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसा कि आपने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना वर्क डन के इक्वल होता है। आपके सामने मैंने यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करी हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करती है बच्चे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां कोई एक पॉइंट आपको गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, क्या बोला मैंने डेफिनेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंफिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है, वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डेफिनेशन बेटा फॉर्मूलों से और डायग्राम से याद होती हैं। आप ये डायग्राम अच्छे से याद रखो, डेफिनेशन इस डायग्राम के बेसिस पे ही बन जाएगी। तो अल्टीमेटली यहां पर फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, जिसमें W को कहा जाता है बच्चों वर्क डन। W होता है वर्क डन या खाली वर्क कह सकते हो आप इसे, अपॉन क्यू नॉट को कहा जाता है चार्ज। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज को कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी, तो डेफिनेशन बनाते हैं चलिए। तो बेटा डायग्राम देखते रहना। दीपांशी बड़ी लेट एंटर कराया आपने, चलो डेफिनेशन बनाओ इसकी यहां से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to any point in an electric field against electrostatic force। बच्चों लास्ट में मैंने एक लाइन जो आपको समझाई अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो वर्क डन किया जा रहा है किसी चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है, वो वर्क डन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बच्चे, कहां लग रहा है, बाहर की तरफ। फोर्स जो लग रहा है इस यूनिट चार्ज पे कहां लग रहा है, बाहर की तरफ। फिर भी इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की तरफ हम लेकर आ रहे हैं, तो फोर्स लगा बाहर और वर्क डन हो रहा है इस चार्ज पे अंदर की तरफ। तो याद रखना पोटेंशियल में जो वर्क डन होता है, पोटेंशियल के अंदर जो वर्क डन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। ओके, जब डेरिवेशन करेंगे तब भी हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो डेफिनेशन सब बच्चों को याद हो गई होगी, बहुत आसान है, सिंपल। मैंने आपको बताया बेटा फॉर्मूला याद करो और डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। डेफिनेशन फॉर्मूले से ही याद आती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट्स इट। तो अब डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना एसआई यूनिट। ओके बेटा पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। तो एसआई यूनिट इज वोल्ट।
ओके, वोल्टेज जिसमें हम नापते हैं वोल्टेज, तो उसे वोल्ट में नापते हैं। तो ये आपके पास जो पोटेंशियल दिया हुआ है, एक मिनट, कुछ बच्चे एंटर हो रहे हैं, इन्हें एडिट कर लो मेरा। ओके ओके, कुछ बच्चे एंटर कर रहे थे, वरुण आया और एक हर्ष। हर्ष तो पहले मैंने एंटर करा था, एग्जिट हो गया होगा। चलिए बेटा, एस आई यूनिट इज वोल्ट। याद रखना, पोटेंशियल की एस आई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वोल्ट होती है, क्योंकि पोटेंशियल का दूसरा नाम बेटा वोल्टेज होता है। जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है ना, 220 वोल्ट आ रही है, घरों के अंदर जो मेन सप्लाई आती है 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट क्या है, वो पोटेंशियल ही तो है, और उसको वोल्टेज कहा जाता है। ओके, तो ये पोटेंशियल, घरों में आने वाली जो सप्लाई है, मेन सप्लाई 220 वोल्ट, उसे ही कहा गया है पोटेंशियल, और इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज। क्लियर? अब फॉर्मूला बेस्ड अगर आप यूनिट बनाओगे बच्चे, फॉर्मूला बेस्ड यूनिट होगी इसकी जूल पर कुलाम। तो जूल पर कुलाम बेटा इसकी फॉर्मूला बेस्ड यूनिट हो चुकी है। दूसरी बात याद रखना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों याद रखना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी में मैंने आपको बताया था केवल बच्चे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे याद हो, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे ई से इंडिकेट करते थे, वो वेक्टर क्वांटिटी थी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। काफी आसान टॉपिक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नोट्स आपको ग्रुप पर प्रोवाइड हो जाएंगे बच्चों। मैं जो आपका रिटन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, यूजुअली वैसे भी मैं पिछले 12-13 साल से बच्चे लेक्चर देता हूं, तो लेक्चर देने में मुझे खुद नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, सब चीज मेरे माइंड में है। लेकिन अब आपको है ना, थ्योरी मुझे रिटन में देनी पड़ रही है, तो मुझे खुद लिखने पड़ रहे हैं नोट्स। ओके, तो डबल मेहनत हो गई है मेरी, मुझे खुद लिखने पड़ रहे हैं। वैसे मैंने आज से कम से कम 12 साल पहले कभी नोट्स लिखे थे, फिर वो मैंने बच्चों को दे दिए, वो मेरे पता नहीं कहाँ पड़े हैं मेरे नोट्स, बच्चों को दे दिए थे मैंने। लेकिन अब मुझे दोबारा बनाने पड़ रहे हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि लेक्चर देने से फिर इतनी हैबिट हो जाती है। अब है ना, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, सब माइंड के अंदर है। लेकिन अब आपको थ्योरी एक पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इसीलिए मैं सारे नोट्स लिखकर आपको सेंड करता चल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो चलो, थ्योरी आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहो। और जिस बच्चे को अगर नोट करना है बेटा, नोट करते हुए चलो, वो भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ते हुए, समझते हुए अगर लिखते हुए चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। हाथों हाथ अभी के अभी याद हो जाएंगी चीजें आपको। ओके, तो अब टॉपिक आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम इसके अंदर भी आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको गिवन है। ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने करना क्या है, कोई 2 पॉइंट ले लेंगे, ए और एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे बी। क्लियर? ए पॉइंट पर पोटेंशियल है बच्चे VA और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है VB। तो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा। इस डेफिनेशन के अंदर चार्ज पार्टिकल बच्चे इंफिनिटी से नहीं आता, यहां चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा। क्लियर? तो याद रखना, यहां पर चार्ज पार्टिकल को अब हम मूव कराने वाले हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बच्चों VBA, VB माइनस VA, क्योंकि पोटेंशियल बाद वाले का लेंगे माइनस पहले वाले का, क्योंकि बाद वाला थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल आएगा। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है, जिसमें VB माइनस VA क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
इसे बच्चे डेल्टा वी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला सेम वही होता है जो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, वो पोटेंशियल का होता है सिंपल वाले। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी, क्लियर, लिसन, पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another in an electric field okay against electrostatic force. Is that clear? तो कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं थी, सेम वैसे ही डेफिनेशन लिखवाई है जैसे इससे पहले वाली थी। बस अंतर क्या है, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल आप देख रहे हो बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज होता है उसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है, टेस्ट चार्ज को याद रखना। तो यहां यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को ही बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो डेफिनेशन बहुत आसान थी, अच्छे से याद भी हो गई होगी। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये थी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आपको एस आई यूनिट पता ही है, वोल्ट होगी, तो बेटा इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट ही होगी। ओके, जो केवल पोटेंशियल की यूनिट होती है वही पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही तो हैं। तो बच्चे इसकी यूनिट भी क्या है, वोल्ट। और याद रखना ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। तो चलिए अब हम आते हैं इसके अंदर एक डेरिवेशन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसके अंदर। अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। ये है बच्चे डेरिवेशन की हेडिंग। तो अब आपको फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद हो, इससे पहले भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आया था। ओके, बिल्कुल सेम वैसे ही यहां पे इसका करने वाले हैं। बस पोटेंशियल का ये डेरिवेशन थोड़ा लेंदी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन से थोड़ा लेंदी है ये वाला डेरिवेशन। तो देखो आपके पास बच्चे एक पॉइंट चार्ज गिवन है। ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज है जो O पे रखा हुआ है। अब पॉइंट चार्ज से बच्चे R दूरी पर, पॉइंट चार्ज से R दूरी पर एक P पॉइंट आपको दे रखा है। बेटा इस P पॉइंट पर ही आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करके दिखाना होगा। क्लियर? तो ये डेरिवेशन में आपसे बोला गया है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चे पॉइंट चार्ज से देखो R दूरी पर एक P पॉइंट है जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बट अभी अभी आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, पोटेंशियल की डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा जिस पॉइंट पर पोटेंशियल हम निकालते हैं उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाया जाता है। पढ़ा था ना अभी डेफिनेशन में। तो बेटा साफ जाहिर है P पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो तो साफ जाहिर है P पॉइंट पर जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसे इंफिनिटी से लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं P से आगे तक की और डिस्टेंस मैं ले लेता हूं इंफिनिटी तक की। तो बच्चे P पॉइंट से आगे तक मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, कहां तक, इंफिनिटी तक बढ़ा दी। ओके, अब हम अभिषेक बड़ी लेट आया भाई, ये अभिषेक बड़ी लेट आए हो, थोड़ा टाइम से आया करो। अब डेफिनेशन मैंने 2 डेफिनेशंस करवा दी, अब ये आपका डेरिवेशन चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो बच्चों P पॉइंट से
आपने कहां तक की डिस्टेंस ले ली? इंफिनिटी तक की। क्यों लिए भाई? क्योंकि डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बेटा इंफिनिटी से लाया जाता है। तो साफ जाहिर है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाया जाएगा? इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाया जाएगा। क्लियर? लेकिन इंफिनिटी तो अनडिफाइंड पॉइंट होता है, अनडिफाइंड, जिसकी लोकेशन का पता ही नहीं है। अगर आप इंफिनिटी से बच्चे 2 किलोमीटर आगे चले जाओ तो भी इंफिनिटी, 2 किलोमीटर पहले आ जाओ तो भी इंफिनिटी। तो जब इंफिनिटी एक अनडिफाइंड पॉइंट है तो हमें क्यू नॉट की लोकेशन पता ही नहीं चलेगी इंफिनिटी पे कहां रखा है क्यू नॉट। पता है इस चीज के लिए क्या करेंगे अब हम? इसके लिए ऐसा करते हैं, पी और इंफिनिटी के बीच में 2 डेफिनेट पॉइंट ले लिए जाते हैं। पी और इंफिनिटी के बीच में बच्चे 2 डेफिनेट पॉइंट ए और बी ले लिए जाते हैं। ए और बी 2 डेफिनेट पॉइंट हैं जो फिक्स पॉइंट है, जिनकी पोजीशन हमें पता है। ये ए और बी 2 डेफिनेट पॉइंट लेट कर लिए गए हैं बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। क्लियर? अब आपने करना क्या है, जो चार्ज यूनिट चार्ज बेटा इंफिनिटी पे रखा हुआ था वही यूनिट चार्ज अब इंफिनिटी से ना रख के आप ऐसा करो ए पे रख दो। ए पे रखा हुआ उसे एज्यूम करते हैं। अब जो टेस्ट चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेटा कहां रखा है? वो ए पर रखा हुआ है। अब ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो होगी एक्स। तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? एक्स हो गई। ओके, और एक चीज और, ये ए और बी के बीच की छोटी सी डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, ये छोटी सी डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया है? dx ले लिया है। ये छोटी सी डिस्टेंस ए और बी के बीच की कितनी है? dx। क्लियर? तो फाइनली आपके पास अब ये डायग्राम बन चुका है। इस डायग्राम को देखकर थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा बेटा, 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। बेटा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में याद है हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसी मेथड से कैलकुलेट करा था, याद आ रहा हो। यहां पे देखो पॉइंट चार्ज जहां दे रखा वहां पे अर्थ बनी हुई थी, है ना, और यहां से फिर एक पॉइंट दिया हुआ था पी जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना था। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे जिस पॉइंट पे निकालते हैं बेटा वहां पर भी एक यूनिट मास को इंफिनिटी से लाया जाता था। बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जैसा 11th में आपने करा था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब पहले तो जो बनाया उसके बारे में 2 शब्द एक्सप्लेन कर देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है बोर्ड के पेपर में डायग्राम और डेरिवेशन। अगर आप इसकी थ्योरी ना भी लिखो बेटा पूरे नंबर मिलेंगे, बेफिक्र रहो। ओके, क्योंकि आप जानते हो अभी पीछे जो आपका पेपर था 37 क्वेश्चंस थे, तो खुद ही सोचो 37 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं, तो भैया डेरिवेशन की थ्योरी कौन लिखता है? सीधा बच्चों ने डेरिवेशन सॉल्व करना चालू कर दिया। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at O point. We have to calculate electric potential at a distance R from O at a point P. Full stop. इतनी थ्योरी लिख दोगे। फिर इसके बाद बता देना, take A and B. Let take A and B two definite points between P and infinity. Is that clear? And Q naught test charge and Q naught test charge is placed at A point at a distance x from O. तो ये थ्योरी कोई मुश्किल नहीं है, जैसा डायग्राम बनाया बेटा थ्योरी तो हम खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए यहां O पे कितना चार्ज है? प्लस Q। A पे कितना चार्ज है? Q नॉट प्लस Q में। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। तो जब 2 चार्ज एक दूसरे से x या समथिंग डिस्टेंस पर होते हैं तो सबसे पहले क्या लगता है बच्चे? फोर्स। तो अब हम क्या निकालेंगे यहां पर? फोर्स। तो सबसे पहले यहां पे फोर्स निकालने वाला हूं मैं। ओके, तो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ चुकी है बच्चे। हाँ मैं बता दूं बच्चे पेपर कब से है, 8 तारीख से आपका अभी पीरियडिक टेस्ट चालू होने वाला है। तो देखो ये फोर्स की वैल्यू 2 चार्जेस के बीच में काम करती है। तो अभी अभी A पर Q नॉट रखा था और O पे Q रखा था। तो बच्चे सबसे पहले वर्क डन निकालने से पहले, पोटेंशियल निकालने से पहले वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालने से पहले फोर्स निकालना है। तो अब सबसे पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? तो फोर्स आ गया। अब आप खुद सोचो, फोर्स लगने की वजह से ये Q नॉट खिसक कर
बेटा ए से कहां आ गया, बी पर आ गया, तो ये क्यू नॉट ए से खिसक के कहां आ गया, देखिए बी पर आ गया। तो ए से बी पर आने में इनने डिस्प्लेसमेंट डीएक्स का करा, और सब बच्चे जानते हैं फोर्स की वजह से जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो बच्चे क्या प्रोड्यूस होता है, वर्क डन। तो अब क्या निकालने वाले हैं हम, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन, वर्क डन टू मूव क्यू नॉट। ओके, वर्क डन टू मूव क्यू नॉट बाय dx डिस्टेंस। तो बच्चे वर्क डन निकल के आने वाला है, वर्क डन टू मूव क्यू नॉट बाय dx डिस्टेंस। तो वर्क डन का सब बच्चे फॉर्मूला जानते ही हैं, वर्क डन dw इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल वर्क डन क्यों, पहले आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है बच्चे, छोटा सा। जब डिस्प्लेसमेंट छोटा सा होगा तो वर्क डन भी तो बेटे छोटा सा ही होगा। और दूसरी बात, यहां पे देखिए मैंने माइनस का सिंबल लगाया है, माइनस का मतलब, बेटा बातें ना करो अभिषेक, तभी से पढ़ाई कर लो, अब चैटिंग ना करो। माइनस का मतलब डेफिनेशन में बच्चे शुरू में ही मैंने एक बात लिखवाई थी, जब कोई चार्ज इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर आता था तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन ही पोटेंशियल होता था अगेंस्ट वर्क डन, याद है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है ये जो वर्क डन आपका आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या अगेंस्ट, इसलिए माइनस का सिंबल आया है। ओके, तो चलिए एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं अब। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर, तो एफ की वैल्यू पुट करी एंड देन dx। तो हमेशा याद रखना यहां पर जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लगाया है, लेकिन माइनस का सिंबल केवल इस वजह से आया क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ओके, अब क्यों होता है, एक मिनट ये वाली बात भी समझ लो। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये क्यू नॉट है, ये भी पॉजिटिव, ये क्यू, ये भी पॉजिटिव। सबसे पहले अब ये बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स कहां लगेगा, फोर्स तो भैया बाहर को लगेगा। क्यू नॉट पे बताइए फोर्स कहां लग रहा है, बाहर को लग रहा है, लेकिन क्यू नॉट लेके कहां आ रहे हो, अंदर को लेके आ रहे हो। तो खुद ही सोचो क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स है वो लग तो बाहर रहा है रिपल्शन की वजह से, लेकिन बेटा क्यू नॉट को ला रहे हैं हम अंदर की तरफ। तो देखिए क्यू नॉट पे के द्वारा जो वर्क डन होगा वो फोर्स के अगेंस्ट नहीं हो गया, इसलिए माइनस आया यहां पर। सबको क्लियर हो गया माइनस क्यों आया। तो चलिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम। बेटा ये आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं, दोनों तरफ अब क्या करना है, टोटल के लिए इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल। मैं इतने हिस्से को मिटा देता हूं अभी। तो टोटल वर्क डन, टोटल का मतलब ही इंटीग्रेशन है, याद रखना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा तो बेटा डी डब्ल्यू का क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू माइनस, ओके, 1/4πε0 क्यू नॉट, ऊपर है क्यू नॉट। तो अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर जो अपॉन में है बेटा ये ऊपर आएगा, ये ऊपर जब आएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। तो एक्स की पावर -2 इंटू dx इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन, क्योंकि टोटल के लिए मैंने अभी बताया था दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन यहां डेरिवेटिव dx का होगा। और dx के अलावा x और कहां नजर आ रहा है आपको, देखो ये इसमें x की पावर 2, ये भी इंटीग्रेशन के अंदर काउंट की जाएगी। तो ऊपर आके बेटा x की -2 इंटू dx इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। अब आ जाओ, जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा तो अब बात आती है लिमिट की। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है उसे लाया कहां से आ रहा था, डायग्राम मिटा के, लेकिन दिमाग में तो है। चार्ज पार्टिकल बच्चे लाया कहां से आ रहा था, इंफिनिटी से, और कहां तक लाया जा रहा था बेटा, पी पॉइंट तक। चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से लाया जा रहा था और कहां तक लाया जा रहा था, पी पॉइंट तक लाया जा रहा था। तो इंफिनिटी तक की डिस्टेंस तो इंफिनिटी हो गई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, वो काउंट किया जाएगा बेटा लोअर लिमिट में। और कहां तक आ रहा है चार्ज पार्टिकल, पी पॉइंट तक। अब आप बताइए पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है, r। तो इसका मतलब अपर लिमिट कितनी हो गई, r। तो आपको अब मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन में बेटा लिमिट समझ में आ गई हो गई। यहां लिमिट इंटीग्रेशन जब आपने किया, लोअर लिमिट यहां इंफिनिटी होगी और अपर लिमिट r होगी,
क्योंकि चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से आर तक लाया जा रहा है। ओके, तो काफी आसान टॉपिक है। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो W इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा x की पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सब बच्चे जानते हैं, 11th में भी अच्छे से सिखाया था। पावर में बेटा एक ऐड कर देते हैं और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। याद आ गया? इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और टोटल जो पावर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। लिमिट क्या होगी? इंफिनिटी से r। तो W इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट। एक चीज और देखो, ये -2 में से बेटा +1 गया तो क्या बचा? -1। ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये माइनस माइनस प्लस समझ में आ गया सबको क्यों हुआ? क्योंकि -2 में से +1 गया तो -1, माइनस माइनस प्लस। दूसरी बात, x की पावर -2 + 1 है, कितना बचा? x की पावर -1। अब x की पावर -1 को कैसे लिखोगे? 1 अपॉन एक्स करके, 1 अपॉन एक्स करके लिखा जाएगा और लिमिट हो गई इंफिनिटी से r। बताओ, ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया? यहां पर 1 अपॉन एक्स कैसा है ये सॉल्व करके? क्लियर? अब बच्चे आपको केवल करना क्या है? लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इंटीग्रेशन के अंदर आप सब जानते हो, जब इंटीग्रेशन कर दिया जाता है किसी क्वांटिटी का, फिर उसकी लिमिट भी अप्लाई करी जाती है। और लिमिट अप्लाई करने का रूल क्या होता है? अपर लिमिट, एक बार बेटा x की जगह r लिख देना, इसे कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक बार x की जगह इंफिनिटी रख देना। ये मेथड होता है, ये रूल है लिमिट अप्लाई करने का। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज दैट क्लियर? और सब बच्चे जानते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी बेटा 0 होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। 1 अपॉन इंफिनिटी को 0 कहते हैं। ओके, मैं यहां से मिटा देता हूं जरा, कैलकुलेशन बस हो चुकी है आपकी। तो ध्यान से देखो बेटा, वर्क डन कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन r। ये तो 0 होगी, तो बचा क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन r। तो ये बच्चे आपके पास वर्क डन आ चुका है। हमें निकालना क्या था? पोटेंशियल। और आप सब जानते हो पोटेंशियल और वर्क डन के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो है बच्चे V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। बस हो गया काम बेटा। W की वैल्यू यहां पुट कर दे, आपके पास पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहां से अब W की वैल्यू यहां पुट कर देना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन r। बेटा ये तो हो गया W की वैल्यू, केवल अपॉन में क्या लिखा हुआ है? क्यू नॉट। तो देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो फाइनली हमारे पास अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आ चुका है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला था जो हमें प्रूफ करना था। बहुत आसान डेरिवेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने प्रूफ करना सीखा था। तो ये वाले प्रूफ में अगर देखोगे बेटा, V और R आप देखोगे एक दूसरे के इनवर्सली हैं, तो साफ जाहिर है V और R के बीच में भी जो ग्राफ होगा वो भी एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। ओके, कर्व शेप का बनेगा, क्योंकि इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। V और R के बीच में ग्राफ खींचो, तो बेटा V और R के बीच में ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, क्योंकि V पोटेंशियल डिस्टेंस R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। तो ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो जब कुछ ही देर में टाइम आउट हो जाएगा, दोबारा जुड़ जाना। मैं आपको एक टॉपिक और इसके अंदर कराऊंगा, टाइम आउट होने के बाद सारे बच्चे जरूर जुड़ जाएं। ओके, अभी मैं इसमें देख लेता हूं कितने बच्चे हैं, फिर बाद में है ना कम बच्चे ऐड होते हैं। ओके, लिसन बेटा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और मैं आप सबको एक बात और बता दूं बेटा, डे बाय डे आप टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसको अगर याद नहीं करोगे, रियली नोट्स आपके पास इकट्ठे होते चले जाएंगे और उसके बाद एग्जाम वाले दिन आपको खुद ही दिक्कत आएगी। याद हमें पहले से करना होता है, प्रैक्टिस हमें पहले से करनी होती है। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक।
बच्चों बोर्ड में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है इसके अंदर वो ग्राफ पूछा गया है। ग्राफ में आपसे कहा गया है ई और वी का आर के साथ ग्राफ बनाइए। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा ग्राफ ग्राफ बिटवीन ई और वी, ओके, विद आर। आपको ई और वी का ग्राफ बनाना है आर के साथ। इसका मतलब ई और वी के दोनों के ग्राफ एक साथ एक में ही बनाने हैं आपको। देखो कैसे बनेंगे। तो बच्चे वाई एक्सिस पे हमेशा हम क्या लेते हैं, ई और वी। देखो और करके लिखा बीच में मैंने, और इधर की तरफ क्या आएगा, डिस्टेंस आर। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। याद आ गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है पॉइंट चार्ज की वजह से। सेम पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है। ये भी पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आप देख रहे हो बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से ही है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में एक आर ज्यादा होता है पोटेंशियल से। कोई दिक्कत? तो अगर आप देखोगे ई और आर स्क्वायर और वी और आर दोनों ही बच्चे क्या है, इनवर्सली। तो साफ जाहिर है यहां दो ग्राफ आपके कुछ ऐसे बनेंगे जो दोनों ही आपके एक्सपोनेंशियल शेप के होंगे, लाइक दिस। ओके, ये वाले ग्राफ कुछ इस प्रकार आप जो देख रहे हो, थोड़ा और ऊंचा ले लेता हूं, थोड़ा और ऊंचा ले लेता हूं, लाइक दिस। और एक ग्राफ आपका लाइक दिस ऐसे बनेगा। ओके, तो दो ग्राफ आपके दोनों ही एक्सपोनेंशियल बनेंगे क्योंकि ये दोनों ग्राफ ई और वी के हैं। अब आपको पहचानना है बच्चे इन दोनों ग्राफ में कौन सा वाला ग्राफ ई का है और कौन सा वाला ग्राफ वी का है। ओके, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में अगर आपसे ग्राफ पूछा गया है तो एक नंबर में तो बच्चे आधे नंबर में तो आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है, आधे नंबर में आपको बताना है कौन सा ग्राफ किसका है। तो अब आप खुद देखो बेटा, ई और आर स्क्वायर, पहले इसे मिटा देता हूं। ई और आर स्क्वायर एक दूसरे क्या है, इनवर्सली है। ऐसे ही सेम वी और आर भी एक दूसरे क्या है, इनवर्सली। अब आप खुद देखकर बताइए, यहां पे अगर आर की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो ई बहुत तेजी से घटेगा क्योंकि आर पे स्क्वायर है। अगर आर की वैल्यू बच्चे 2 रखोगे तो पोटेंशियल हाफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, और 1/4 तो और भी ज्यादा कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो सबसे खड़ा ग्राफ जो आप देख रहे हो वो कौन सा वाला है, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये वाला ग्राफ ज्यादा खड़ा है। ओके, लाइक दिस जो आ रहा है ये, और ये वाला ग्राफ थोड़ा सा स्लाइटली कैसा बच्चे, नीचे वाला वो थोड़ा सा ज्यादा कर्व शेप लेकर आ रहा है, वो वी का ग्राफ होगा। तो ज्यादा खड़ा ग्राफ जो आप देख रहे हो, स्ट्रेट ग्राफ आएगा, डाउन सडनली एकदम ड्रॉप होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और उसके नीचे वाला ग्राफ किसका होगा, पोटेंशियल का। तो ये ग्राफ की स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा पूछा गया अब तक। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको कम से कम बेटा 4 बार तो ये वाला ग्राफ मिल गया होगा। ओके, विभिन्न वेकेशन की बात बाद में करेंगे, अभी आप पढ़ाई कर लो। लिसन बच्चे, मैंने अभी आपको बताया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, फिर उसके बाद पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और फिर उसके बाद बच्चे उसके ऊपर कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन एक नंबर में सबसे ज्यादा आया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे बच्चों, आपका अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। बेटा आपको याद आ रहा हो, इससे पहले आपने डायपोल के लिए, याद हो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 2 डेरिवेशन सीखे थे आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन पर। सेम बच्चे पोटेंशियल के लिए भी डायपोल की वजह से 2 पोटेंशियल कैलकुलेट करने के डेरिवेशन है, एक एक्सियल लाइन पर और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर। फिर एक और प्रूफ कराऊंगा, इसके अंदर 3 डेरिवेशन कराऊंगा मैं, तीसरा वाला एट एनी पॉइंट वाला कराऊंगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पॉइंट जिसपे आपको पोटेंशियल निकालना है, ना तो वो एक्सियल पर हो
ना ही वो इक्वेटोरियल पर हो, वो किसी एट एनी एंगल पर हो, तो उस पर भी आपको मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो पहले आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। तो बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक मिनट, आपको यहां से नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। याद आ रहा हो डायपोल क्या था? माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्ज जब एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ओके, एक्सियल पॉइंट का हो या एक्सियल लाइन, एक ही बात है। तो आपके पास यहां पर बच्चों एक डेरिवेशन दे रखा होगा, इसमें एक डायपोल दे रखा बच्चों। ये आपके पास बेटा एक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये इसकी पोजीशन के नाम हो गए ए और बी। ओके, ऐसा करता हूं, इसे ऊपर लिख देता हूं, प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू, ए और बी नीचे लिखता हूं। ये मिड पॉइंट हो गया। ओके, ये मिड पॉइंट है। अब आप जानते हो ये मिड पॉइंट के दोनों तरफ कितनी डिस्टेंस होगी? ये वाली डिस्टेंस ए होगी और ये वाली डिस्टेंस भी ए होगी। तो इस डायग्राम को देखकर एकदम याद आ गया होगा कि ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, जो दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर होते हैं। बेटा इसकी एक्सियल लाइन याद रखना, एक्स एक्सिस वाली लाइन को कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन को एक्सियल लाइन कहा जाता है। तो एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट आपको दे रखा P। बेटा इस P पॉइंट पर ही आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। इस P पॉइंट पर ही आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाना होगा। तो ये P पॉइंट याद रखना, डायपोल के हमेशा मिड पॉइंट से नापा जाता है। तो बच्चे P पॉइंट डायपोल के मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर माना था हमने? R डिस्टेंस पे माना था। ओके, तो अब आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब ये जो P पॉइंट है वो डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। तो बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी बची? ऑब्वियस है R माइनस ए होगी। ये तो साफ साफ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। बेटा इस R में से A को माइनस कर दे, ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? R माइनस ए ही तो बचेगी। सेम ये पूरा R है, इसमें बच्चे A और ऐड कर दे, तो ये बताइए माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस कितनी बची? R प्लस ए। तो ये डिस्टेंस हो गई R प्लस ए। ओके, तो ये डायग्राम आपका जो बना हुआ है ये सेम वैसे ही डायग्राम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने डेरिवेशन प्रूफ किया था। तो इसके अंदर जो डायग्राम है इसके बारे में दो शब्द आप बना के खुद लिख सकते हो। अब मैं आपको इसका सीधा डेरिवेशन कराना स्टार्ट करता हूं बच्चे। तो देखो यहां सबसे पहले बेटा P पॉइंट पर दो पोटेंशियल आएंगे, एक पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से, एक पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से। बेटा प्लस क्यू की वजह से P पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, माइनस की वजह से P पे पोटेंशियल V2 होगा। क्लियर? और आप जानते हैं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। पोटेंशियल एक स्केलर है इसलिए पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो, POT डॉट करके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P। तो बच्चों पोटेंशियल V1 इक्वल टू कितना आया? V1 इज इक्वल टू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल का फॉर्मूला Q अपॉन R था। अब आप जानते हो यहाँ पे B पे कितना चार्ज है? Q। ओके, Q अपॉन R। बेटा प्लस Q से यहां तक की P तक की डिस्टेंस कितनी है? R माइनस ए। तो R माइनस ए। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल का। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेम अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P। तो P पे पोटेंशियल आप देखिए बच्चे कितना आएगा? V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस ए। अब आप देख रहे होंगे यहां पे बच्चे मैंने पोटेंशियल
माइनस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल V2 है, मैंने माइनस का देखो साइन ले रखा है, क्योंकि मैंने आपको एक बात सिखाई थी, वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज का साइन नहीं लेते, बट स्केलर क्वांटिटी में चार्ज का साइन लेते हैं। V2 पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए बेटा माइनस चार्ज का माइनस सिंबल लेना पड़ेगा। तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, और माइनस क्यू से देखो P तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए, तो देखो अपॉन में आर प्लस के। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। ओके, तो ये जो आपके पास पोटेंशियल आ चुका है, अब P पॉइंट पे टोटल करना है, तो इन दोनों को बच्चे जोड़ देना। तो मैं इसे ऊपर कर रहा हूं, इसे मिटा देता हूं बस। डायग्राम की बच्चे हमें अब जरूरत नहीं है, नोट्स आपको बेफिक्र रहो अवेलेबल हो जाएंगे, और ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। तो अब हम निकालेंगे इसके अंदर टोटल पोटेंशियल। बेटा टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, V1 और V2 दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो आपके पास कितना आया V1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए। ओके बेटा V2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, देखिए, तो यहां प्लस की जगह अब क्या आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए। इज दैट क्लियर? तो V1 V2 की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। बच्चे जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बेटा, अंदर क्या बचा, R माइनस ए, और अब माइनस 1/R प्लस ए, ये कॉमन बचा है। ओके, इसे मिटा देता हूं, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो अब आप देख सकते हो ये वैल्यू जो लिखी हुई है, इसे अब आप फर्दर सॉल्व कर लेना बच्चों। इसका एलसीएम लेते हैं, तो R माइनस ए और ये वाला R प्लस ए, एलसीएम ले लिया बेटा, R प्लस ए इधर आ जाएगा और R माइनस ए इधर आ जाएगा। तो ये देखिए R प्लस ए अगर इधर आएगा, क्या बना, R प्लस ए, और R माइनस ए जब इधर जाएगा बेटा देखो R माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस, तो माइनस R प्लस ए। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई सबको? साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहां माइनस है, देख सकते हो, जैसे R माइनस ए बेटा इधर आएगा, तो माइनस की वजह से R की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस ए प्लस में हो जाएगा। तो R से देखिए R कट गया। इसके अलावा आप देख सकते हो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये कितना है, 2a, a प्लस ए 2a, Q पहले से बैठा हुआ है, तो ऊपर क्या बचा, 2QA। अब देखिए अपॉन में ये आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी आप जानते हो, बस हो गया खत्म। आइडेंटिटी आप जानते हो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, बन रहा है, तो ऐसे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं R स्क्वायर के कंपैरिजन बेटा ए स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर को बच्चे नेग्लेक्ट कर देना, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ए स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देना, साथ ही साथ 2QA, सब बच्चे जानते हैं P इक्वल टू 2QA होता है। बेटा 2QA का क्या कहा जाता है, याद आ रहा होगा, डायपोल मूवमेंट, याद आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, P इक्वल टू 2QA। तो ध्यान से देखो, ये आपका फाइनली अब प्रूफ होके आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। फाइनली बेटा ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो गया। तो अब आप देख सकते हो ए स्क्वायर R स्क्वायर के कंपैरिजन नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहां तो अपॉन में R स्क्वायर बचा। बेटा 2QA को क्या कहते हैं हम, P। तो फाइनली आपके पास अब V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्रूफ होके आ चुका है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो बहुत आसान डेरिवेशन था, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी बेटा आगे का टॉपिक मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, मीटिंग ओवर करने वाला हूं। ओके।